बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Quotation first of all. A wise man first thinks and then speaks, while a fool speaks and then thinks. हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक कौल है। वो फरमाते हैं कि बेवकूफ़ इंसान का दिल उसके मुंह में होता है और अक्लमंद की ज़ुबान उसके दिल में होती है। यानी बेवकूफ़ के जी में जो आता है वो कह देता है, जबकि अक्लमंद जो कुछ सोचता है वो उसके दिल में ही रहता है। वो अपने ज़ुबान से हर एक बात नहीं कहता। और ख़याल ये भी हमें रखना होता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं क्या वो हमें कहीं पे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो मौका और वक्त के मुनासबत से हमें बात करनी चाहिए। इसलिए अ वाइज मैन फर्स्ट थिंक्स and then speaks, while a fool speaks and then thinks. बाद में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें पहले सोचना चाहिए। जो कुछ भी हमें कहना है, कहने से पहले हमें सोचना चाहिए। ओके, we move towards exercise 5.2, question number 3 हम करेंगे। और पहले एक चीज़ और देखनी है, सिमिलर साइंस सम अप बट डिफरेंट साइंस कंक्लूड डिफरेंस। ये हम डिफरेंट क्वेश्चंस में देखते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा एक बात इस तरह से पढ़ते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस। भाई माइनस इंटू माइनस प्लस उस वक्त हम करते हैं जब हमारे पास फैक्टर्स गिवन हो। जब टर्म्स हैं तो उसमें माइनस इंटू माइनस वाली बात नहीं होती। माइनस इंटू माइनस प्लस उस वक्त होता है, इंटू का मतलब है प्रोडक्ट। और ये फैक्टराइजेशन हमारे पास है मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, इसको हमने देखना है। इसमें एक साइन का ख्याल रखना है। वो साइन किसका है? वो साइन यहाँ भी प्रोमिनेंटली शो किया गया है, दैट इज़ आ माइनस साइन। इस माइनस साइन का हमने ख्याल रखना है। इसका प्रोसीजर किस तरह का होता है? इसका प्रोसीजर ये होता है कि 30 को 15 से मल्टीप्लाई करें। इससे क्या आता है हमारे पास? जो भी वैल्यू आती है 450 आएगी। 15 3 से 45, एक ज़ीरो आएगा उसके साथ, इट बिकम्स 450। 450 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करें, 450 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 7 आए, माइनस करने से 7 आए। 450 के ऐसे दो फैक्टर्स, 450 के ऐसे दो फैक्टर्स। अगर हम देखें 13 और 15 को, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से आता है 450 और इनका डिफरेंस 15 का है। अब हमने इनका डिफरेंस कम करना है, 7 तक लेके आना है। यानी अगर हम डिफरेंस कम करते हुए 35 और 20 कर दें तो ये डिफरेंस 15 का, ये डिफरेंस 35 और 20, तो ये भी 15 का डिफरेंस है। उधर से 30 को कम करें, इधर से 15 को ज़्यादा करें, तो इस तरह से क्या होगा? यानी 30 को कम करें, 30 हमारे पास आ जाए 25 तक, और इससे 30 से 5 माइनस कर लें और 15 में 5 ऐड कर दें, तो 25 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो 25 20 से आता है 500। येट वी नीड 450। तो हमें ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनका डिफरेंस 25 और 20 का डिफरेंस 5 का है, हमें 7 का चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जो इससे कम डिफरेंस में हों। अब देखते हैं 25 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 450, जो 15 और 30 के प्रोडक्ट से आता है। और अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, ये साइन बता रहा है कि डिफरेंस होगा। दो फैक्टर्स का डिफरेंस जिनको हम देखें तो वो 7 आए, एज दिस इज़ 7 गिवन टू अस। और डिफरेंस उस वक्त लेते हैं जब दो क्वांटिटीज़ डिफरेंट साइन से ली जाए। तो अब हम ये जो नंबर लिखते हैं,
ये इस तरह लिखते हैं कि 25 प्लस का है और 18 माइनस का है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा बड़ा नंबर पहले कंसिडर करना है और छोटा नंबर बाद में कंसिडर करना है। चाहे ये प्लस है या माइनस, इसकी इस साइन की परेशानी नहीं लेनी, ये ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। सिम्प्लीफाइड फर्दर, राइटिंग फर्स्ट टू टर्म्स एज 30x स्क्वायर एंड 25x एंड माइनस 18x माइनस 15। अब इनमें देखना है फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। 30 and 25 both are divisible by 5 and both are having x, so we may take 5x common from first two terms and 3 common from last two terms, as 3 is factor of 18 as well as of 15, so we write in this way 5x into 6x plus 5 minus 3 कॉमन, ये जो साइन होगा वही साइन हमने यहाँ पे लिखना है। अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन बाद वाला साइन चेंज हो जाएगा। बी केयरफुल अबाउट इट, इसका ख्याल रखना है। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गए, दो टर्म्स में से ये जो फैक्टर है इसका, फर्स्ट टर्म के दो फैक्टर्स हैं 5x एंड 6x प्लस 5। तो 5x तो कॉमन नहीं है दोनों टर्म्स में, लेकिन 6x प्लस 5 is common in the two terms, so we take 6x plus 5 common, so remaining two terms will be combined to have the second factor. We write in the way 6x plus 5 into 5x minus 3. This is the required factors of 30x square plus 7x minus 15. We proceed then. Next part is question number 3, part number 3, which is given as 24x square minus 65x plus 21. When we multiply 24 and 21, it gives us 504. 504 के ऐसे दो फैक्टर जिनको सम अप करें, 504 के ऐसे दो फैक्टर जिनको सम अप करें तो 65 आए। तो 65 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं, जैसे एक 60 एक 5, लेकिन उनका सम तो 65 आ रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट से 504 नहीं आता। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 6 5 30, 300। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है, वाइल वी नीड 505। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए कि इन दोनों के प्रोडक्ट का 24 और 21 के प्रोडक्ट से आता है 504। 504 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम 65, जिनका सम, ये साइन बता रहा है कि सम होना चाहिए, सम 65 हो। तो हमने 65 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको सम अप करें तो 504 आ जाए। अब हमने 60 और 5 को देखा तो वो तो आता है हमारे पास 300। अब हमने 60 को कम करना है और 5 को ज़्यादा करना है, तो जब हम 56 और 9 तक पहुंचते हैं तो इस तरह से हमारे पास आता है 504, विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ 24 and 21 and the sum is 65. The two conditions satisfied, the two conditions meet here कि प्रोडक्ट आना चाहिए 24 और 21 के प्रोडक्ट के इक्वल और सम होना चाहिए। अगेन एंड अगेन माई एम्फेसिस इज़ ऑन द साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, सम उसका 65 आना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस हो गए सेटिस्फाइड, इसलिए हम इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे। 24x स्क्वायर माइनस साइन इज़ आउटसाइड द ब्रैकेट, आउटसाइड द पैरेंथेसिस, 56 प्लस 9 इंटू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन अप्लाई करनी है। माइनस साइन भी सॉल्व होगा, सिंप्लीफाई होगा इसके साथ। माइनस 55x माइनस इंटू प्लस माइनस 9x। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स हैव something common, 8 and x is common from first two terms, 3 is common from last two terms, so we take in this way. And now in the last step, in the view, has two terms. First term has 8x and 3x minus 7, second term has 3 and 3x minus 7, so 3x minus 7 is common.
when we take 3x minus 7 common, the two remaining parts combine together to give the second factor, 3x minus 7 into 8x minus 3. So this is required factorization of 24x square minus 65x plus 21, which is equal to 3x minus 7 into 8x minus 3. Another question, number 3, part number 6. Here we are having 3x square minus 38xy minus 13y square. When 3 is multiplied by 13, it becomes 39. 13 3s are 39. 39 with two factors giving difference of 38. 39 with two factors giving difference of 38. 39 ones are 39. 39 और 1 का डिफरेंस आता है 38 के इक्वल, तो हमने इसको ही कंसीडर करना है. 39 ones are 39 and the difference of the two factors is 38, so we consider these two and we write 3x square minus 39 minus 1 into xy minus 13y square, which becomes 3x square minus 39xy plus xy minus 13y square. 3x is common from first two terms and y is common from last two terms. So we take common both the quantities, 3x from first two terms and y from last two terms. So we combine the two in a way that taking x minus 13y common from the second last step, which has two terms as 3x into x minus 13y. Second term is plus y into x minus 13y. X minus 13y is common. We combine the remaining quantities as 3x plus y, which is required factors of 3x square minus 38xy minus 13y square. We know that square of first plus square of second plus twice the first and second gives us as a plus b whole square. This is not the factorization, but this is some form of some expression, a plus b whole square. अब इसके अगर फैक्टर्स लिखने हैं तो फैक्टर्स आर ऑलवेज रिटन इन प्रोडक्ट फॉर्म एंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, which is this. Simplest form of a plus b whole square, in product form, in product way, in product manner, that is a plus b into a plus b. As this is squared form, so the two factors will be same. ख्याल रखना है, एक प्लस का और एक माइनस का नहीं लिख देना. Following this, we are having 5x minus 1 by x whole square plus 4 into 5x minus 1 by x plus 4. Here we look at the expression where x must not be 0. X may be other than 0 to solve this. We are not going to find out value of x, but this condition is compulsory. If x becomes 0, then this quantity, this term will be undefined. That's why this condition is given with the expression that x must not be 0, and this is not said as x is not equal to 0. X must not be 0. We say it as expression 1, as we suppose y is equal to 5x minus 1 by x. So 1 becomes y square plus 4y plus 4, which is well known square of y plus 2 whole square. Very simple, very simple. But we are required to write not in squared form but in factored form. Factors are y plus 2 and y plus 2, so this becomes the factorization of given expression. Yet we have not
written the answer in the variable x, while we are having the expression to be factored in variable x. So replace or substitute the value of y, which is 5x minus 1 by x, in the last step, we get this. Hence, 5x minus 1 by x whole square plus 4 into 5x minus 1 by x plus 4, the given expression is in the form जो हमारे पास ये आया था y प्लस टू, y की वैल्यू ये हमने पुट की प्लस टू एंड y प्लस टू, ये दोबारा y की वैल्यू जिसको हमने सपोज किया था यहाँ पे उसको प्लग इन कर दिया. इस तरह से ये फैक्टराइजेशन हमने फाइंड कर ली. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8 की 5x minus 1 by x plus 2 into the same factor as it becomes squared form of it. Okay, thank you very much for watching Najam at Mathematics.